जदीद आलमी, माशी और समाजी ढांचे में डिजिटल कनेक्टिविटी अब महज एक सहूलत नहीं बल्कि रियासी सलाहियत, गवर्नेंस एफिशिएंसी और इंसानी तरक्की का बुनियादी इशारिया यानी की डेवलपमेंट इंडिकेटर बन चुकी है। आलमी सतह पर होने वाली मुतालियात से साबित होता है कि ब्रॉडबैंड रसाई में 10% इजाफा इकोनॉमिक ग्रोथ में औसतन 1.3% इजाफा करता है, जबकि दूर दराज खित्तों में डिजिटल नेटवर्क की तोसी तालीमी सतह, कारोबारी सरगर्मियों और हंगामी रिस्पॉन्स सिस्टम्स को नुमायां तौर पर बेहतर बनाती है। पाकिस्तान के शुमाली खित्ते, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर का जोग्राफिया दुनिया के और मुश्किल तरीन खित्तों में शुमार होता है, जहाँ पहाड़ी रुकावटें, मौसमी महदूदियत और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी जदीद मोबाइल सर्विसेज की तरक्की को दहाइयों तक मुतासर करती रही। इसी खुसूसी जोग्राफियाई और तकनीकी चैलेंज को हल करने के लिए 1976 में स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का क़याम अमल में लाया गया। ये वो वाहिद इदारा है जहाँ पर शुमाली पाकिस्तान में टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी सौंपी गई और जिसने साइंसी बुनियादों पर नेटवर्क प्लानिंग, माइक्रोवेव लिंक्स, फाइबर ऑप्टिक्स और हाई ऑल्टीट्यूड टेलीकॉम टावर्स के जरिए एक ऐसे माहौल में राब्ते कायम किए जहाँ रिवायती ऑपरेटर्स तिजारती तौर पर काम करना मुमकिन नहीं समझते थे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज हम इसी पर बात करेंगे। पहले जानिए कि NGMS है क्या। NGMS नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल सर्विसेज पाकिस्तान में जदीद मोबाइल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ का वो कौमी मंसूबा है जिसके तहत 3G, 4G और इसके बाद आने वाली मज़ीद जदीद सर्विसेज का लाइसेंस जारी किया गया। ये बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और टेलीकॉम सेक्टर की रेगुलेटरी इस्लाहात का सिलसिला है जिसे 3 मरहलों में तकसीम किया गया। फेज़ 1 में 2014 के तारीखी स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जरिए मुल्क में पहली बार 3G और 4G लाइसेंस जारी किए गए, जिससे डिजिटल इनकलाब की बुनियाद पड़ी और मोबाइल इंटरनेट आम हुआ। फेज़ 2 में मौजूदा स्पेक्ट्रम का तोसी ऑक्शन किया गया और इजाफी बैंड्स ख़ुसूसन 1800 और 850 मेगाहर्ट्ज़ नीलाम किए गए ताकि सार्फिन को बेहतर क्वालिटी, तेज़ रफ्तार डाटा और ज़्यादा कवरेज फराहम की जा सके। फेज़ 3 में हुकूमत ने नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि LTE एडवांस्ड, वोल्ट, लॉट सर्विसेज और मुस्तकबिल के 5G अपग्रेडेशन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया और मज़ीद स्पेक्ट्रम रिफॉर्म्स के साथ नेटवर्क ऑपरेटर्स को जदीद डिजिटल मईशत के लिए तैयार किया। UNGMS दरअसल पाकिस्तान के लिए टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को आलमी मयार तक ले जाने की वो हिकमत अमली है जिसने मुल्क में मोबाइल ब्रॉडबैंड, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन तालीम और डिजिटल गवर्नेंस की बुनियाद मजबूत की। शुमाली इलाकों में मोबाइल नेटवर्क्स की तोसी के लिए दीगर ऑपरेटर्स जैसे कि टेलीनॉर, जाज और जोंग को लाइसेंस दिए गए। ये कंपनियां कमर्शियल बुनियादों पर काम कर रही हैं और निजी शोबे की माली और कारोबारी हिकमत अमली के मुताबिक खिदमात फराहम करती हैं। इनका असल मसला कारोबारी मॉडल की कमजोरियां जैसे कि कम आबादी, दुश्वार जोग्राफिया, महदूद खरीदारी कुव्वत और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा लागत, जिसकी वजह से निजी ऑपरेटर्स शुमाली इलाकों में सरमायाकारी से गुरेज करते हैं। इसके बरक्स शुमाली इलाकों में नेटवर्क की तोसी के लिए SCO पब्लिक डोमेन में फ़ाल इक़दामात कर रहा है, जिससे ये खित्ता जदीद और मुस्तहकम मोबाइल कम्युनिकेशन सहूलत से मुस्तफ़ीद हो रहा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में SCO ने 2016 में नेटवर्क को अपग्रेड किया और सब्सक्राइबर्स की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन डिजिटल दुनिया की बढ़ती हुई तलब के सामने एक खला पैदा हो गया। इस खला को पुर करने के लिए SCO ने एक नया और बड़ा ख्वाब सच करने का मंसूबा बनाया जिसे कहा गया NGMS फेज़ 4, जो सिर्फ टेलीकॉम का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक डिजिटल इनकलाब है। खित्ते में मोबाइल कम्युनिकेशन के मयार को बुलंद करने और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए NGMS फेज़ 4 के अहम संगे मील ये हैं। 2019 के बाद पहली मरतबा शहरों में 47 नए 4G टावर्स की तस्नीफ़ की जाएगी। 87 मौजूदा टावर्स को 4G में अपग्रेड किया जा रहा है ताकि वसी कवरेज और मजबूत सिग्नल यकीनी बनाए जा सकें। गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में 5G नेटवर्क का आगाज़ किया जा रहा है जो खित्ते में जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ का अहम संगे मील होगा। वोल्ट और वो वाईफाई टेक्नोलॉजी के नफाज से आवाज़ का मयार बेहतर होगा और सार्फिन वाईफाई के ज़रिए कॉल्स कर सकेंगे। 2016 में नस्ब NGMS बैकबोन को जदीद तरीन हार्डवेयर से अपग्रेड किया जा रहा है। दिसंबर 2026 में मंसूबे की तकमील के बाद सार्फिन को बेहतर वॉइस क्वालिटी, बेहतर कॉल कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट और गुंजान इलाकों में सिग्नल कंजेस्शन जैसे मसाइल से छुटकारा हासिल होगा। NGMS फेज़ 4 न सिर्फ टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रही है बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों और कारोबारी अफराद के लिए एक नया उफ़क़ खोल रही है। स्टार्टअप्स अब आलमी मार्केट में कदम रख सकेंगे, तलबा ऑनलाइन तालीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और पेशा आवर अफराद रिमोट वर्क के ज़रिए अपनी सलाहियतें दिखा सकेंगे। क्लाउड सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल कॉमर्स में सरमायाकारी के लिए नए मौके पैदा होंगे जिससे नई मुलाजमतें और जिद्दत के इम्कानात पैदा होंगे।
SCO ने यह साबित किया है कि चाहे इलाके जोग्राफियाई तौर पर कितने ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, हर फर्द को डिजिटल इनकलाब में हिस्सा लेने का हक है। दीगर ऑपरेटर्स जो सिर्फ तिजारती लिहाज से फ़ायदेमंद शहरी मराकज़ में नेटवर्क की तोसी करते हैं, SCO ने दूर दराज वादियों, पहाड़ी इलाकों में खिदमात पहुँचाने का अज़म बरकरार रखा, जहाँ कारोबारी मुनाफे कम हो सकता है लेकिन समाजी असर बहुत ज़्यादा है। NGMS फेज़ 4 ने दिखाया कि मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ कॉल और इंटरनेट तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे खित्ते की तरक्की, नौजवानों की सलाहियतों और इल्म पर मबनी मईशत के फ़रोग़ का ज़रिया भी बन सकता है। दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होने वाला ये मंसूबा ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को तेज़ और मजबूत कनेक्टिविटी फराहम करेगा, बल्कि इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जहां वो आलमी मौक़े से जुड़ सकें, अपने कारोबार और तालीम को नई बुलंदियों तक पहुंचा सकें और खित्ते में एक मुस्तहकम और जदीद डिजिटल मईशत के क़याम में हिस्सा डाल सकें। NGMS फेज़ 4 की कहानी महज एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि उम्मीद, तरक्की और तब्दीली की एक दास्तान है जिसने दिखा दिया कि चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, हर कम्युनिटी को जदीद दुनिया का हिस्सा बनने का हक और हर नौजवान को अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मौका मिल सकता है।